नमस्कार मित्रों। जय श्री राम। मैं विजय वर्मा, संविदा प्रचालक, शाहजहाँपुर डिपो से आज विवश होकर पुनः आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि अभी 3 दिन पहले हमारे उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जो एमडी साहब हैं, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि जो भी कर्मचारी हैं उनको कुछ कंडीशनों के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को उनको किलोमीटर के हिसाब से पैसा दिया जाएगा। जैसा कि आप सब लोगों को पहले से ही विदित है, जब 22 मार्च को पहला जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद से 24-25 तारीख के बाद से कंटिन्यू धीरे धीरे लॉकडाउन शुरू हो गया था। उसमें 27-28 तारीख में भी हमारी बसों को संचालन किया गया था मार्च में, लेकिन अप्रैल माह में किसी भी तरीके से 5-6 हज़ार, 7 हज़ार, 8 हज़ार करके इन्होंने तनख्वाह दे दी थी। अब मई महीने की बात आए तो मई माह में आपने देखा होगा कि पूरे भारत के कोने कोने से, अन्य अन्य प्रदेशों से जो श्रमिक ट्रेन के द्वारा आए या पैदल आए या अपने वाहनों के द्वारा आए, उनको होम डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचाने का कार्य हमारे संविदा कर्मचारियों ने खूब किया। संविदा कर्मचारी मैं बार बार इस वजह से कह रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश रोडवेज में लगभग 80 से 85% संचालन संविदा का ही कर्मचारी करता है। ये नहीं कह रहा है कि रोडवेज के नियमित कर्मचारियों ने अपना साथ नहीं दी, भरपूर साथ दिया। चाहे हमारा सहायक क्षेत्र प्रबंधक हो, चाहे हमारा इंचार्ज हो, चाहे हमारा टीआई हो, चाहे हमारा टाइम कीपर हो, जो भी परिवहन निगम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसने पूरे तन्मयता के साथ में अपना कार्य किया। परंतु दुख इस बात का है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी एक कोरोना योद्धा की तरह लड़े। भले ही प्रिकॉशन नहीं था, खाना नहीं था, पीना नहीं था, आराम नहीं थी, कोई व्यवस्था थी या नहीं थी, हम लोगों ने उसकी परवाह नहीं की। हमने नौकरी नहीं बल्कि एक सेवा की भांति हमने काम किया यहाँ पर। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी एक दिन पहले ये कहा भी गया कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने एक बहुत ही सेवा भाव के साथ में कार्य किया, श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने का कार्य किया। कई लाख लोगों को उनके घर तक पहुंचाया गया है उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के द्वारा। लेकिन मैं उम्मीद करता था कि हम लोगों को खाने भर का भोजन, खाने भर के लिए तनख्वाह अवश्य दी जाएगी। मैं बार बार यही कहना चाहूँगा कि वर्तमान स्थितियों के हिसाब से, जैसे मई महीने की बात इन्होंने की, अगर मई महीने की बात लगाई जाए किलोमीटर के हिसाब से, तो स्टैंड बाय मोड पर करीब 50-60 हमारे चालक प्रचालकों को रखा गया। डीएम के आदेशानुसार कुछ बसों को स्टैंड बाय मोड पे रखा गया, तो जो 24 घंटे वहीं पड़े रहे हैं, उनकी गाड़ी नहीं चली है, उनको गाड़ी जाने को नहीं मिला है, या कहीं गाड़ी गई है तो किलोमीटर कितना चली है। किलोमीटर के आधार पे अगर बात कही जाए तो 1000-2000 रुपये, 3000 रुपये से किसी को भी ऊपर नहीं मिलने वाला है। अब आप सोच के देखिए कि जहाँ एक तरफ कहा जाता है कि लॉकडाउन में, एक कोरोना जैसी महामारी में आप घर से बाहर मत निकलिएगा, और वहीं पर हम लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर, अपने परिवार की परवाह किए बगैर हम अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहे। क्या कोरोना जैसी बीमारी से हमें डर नहीं लगता? या अगर बाई चांस सोच के जरा देखिए कि अगर हमें हो जाता है तो हमारे परिवार का क्या होगा। जब जीते जी हम लोगों की कंडीशन ये हो गई कि भीख मांगने पर मजबूर हो गए, भूखमरी की कगार पर हम लोग खड़े हैं, तो सरकार के अनुसार एमडी साहब का जो बयान आया है वो बहुत ही काबिल एतराज़ है। मैं उसकी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, और मैं उनसे ये भी निवेदन करता हूँ कि इंसान होकर के इंसान का दर्द आपको समझ नहीं आता है। मैंने तो सुना था कि जो आईएएस की पढ़ाई करता है उसको सबका ज्ञान होता है, पूरे समाज का उसको ज्ञान होता है कि कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कहाँ से व्यवस्था की जाती है। मैं महोदय आपसे पूछने की हिम्मत तो नहीं करता, पर अवश्य ये निवेदन अवश्य करूँगा, क्या उन किताबों में हम लोगों के भूख का जिक्र नहीं होता था? क्या उसमें ये नहीं लिखा होता था कि जो कर्मचारी है उसको भी भूख लगती है, उसका भी परिवार होता है, उसके भी दायित्व का जिम्मेदारी उसके कंधों पर होती है, जिसलिए वो अपने जान की परवाह किए बगैर ही रोड पर निकल जाता है। हमारा एक कर्मचारी रोड पर निकला है अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए। जरा विचार करके देखिए, अगर 2000-3000 रुपये की महीने की नौकरी करके हम लोग यहाँ तक आए हैं, और इस समय वर्तमान में जिस तरीके से ड्यूटी की जा रही है, किसी भी कीमत पे कोरोना से हमें कोई बचा नहीं सकता। जिस तरीके से हम लोग ड्यूटी कर रहे हैं, किसी भी कीमत में नहीं बचा सकते। और अगर हम मान लीजिए, हम जैसे हमारे कुछ साथी ये दुआ देते हैं कि हम क्या करें, अगर नौकरी छोड़ देंगे तो हमारे बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा, परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं कि जिन बच्चों की आप दुहाई देते हैं, जिस परिवार की आप दुहाई देते हैं, जरा सोच के देखिए, अगर किसी कारणवश आपको कोरोना हो जाता है और किसी कारणवश हृदय गति रुकने से आपकी मृत्यु हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो उसके बाद आपके परिवार की जिम्मेदारी कौन लेगा? ये ठेकेदार जिनके लिए आप जान गंवाते जा रहे हैं, जो तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, आपके मरने के बाद आपके परिवार को सांत्वना के सिवाय और क्या दे देंगे? तो आपसे निवेदन है कि आप पहचानिए अपनी बात को, अपने आप को समझिए, अपने परिवार के प्रति जो आपके दायित्व हैं, आपके परिवार को आपकी तनख्वाह की नहीं, आपकी जरूरत है। मेरा आपका मानना है, हमारे बीच के तमाम साथी ऐसे हमारे बीच से चले गए हैं, जरा उनके परिवार की हालत देखिए जाके। जीते जी कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को भीख मांगने नहीं दे सकता, उसकी हर संभव प्रयास करके उसकी जरूरतें पूरी करता है। परंतु हमारे ना होने के बाद में क्या हम रोक लेंगे अपने बच्चों को विवश होंगे खाने पीने के लिए? तो किसी भी कोने कोने में जाके भीख भी मांगेंगे, और दूसरे की तरफ
उम्मीदों भरी निगाहों से देखेंगे भी कि आप चाहते हैं कि जीवन भर अपना इसी तरीके से काम करते रहें, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा करते रहें, आपके मरने के बाद में आपके बच्चे आपको गाली भी दें और दर दर भटकने पर मजबूर हो जाएं। आज वास्तव में विचार करने का समय है, किसी नेता की बात मानने की बात नहीं है। आप चिंतन कीजिए, आप अपने बच्चों को चेहरों को देख कर सोचिए कि वास्तव में क्या हम किसी सही परिवहन निगम, किसी सही विभाग में नौकरी कर रहे हैं? क्या इस नौकरी करने के बाद हम अपने परिवार को क्या दे रहे हैं? अरे हमारी यहाँ गारंटी नहीं है ज़िंदगी, हम अपने बच्चों की गारंटी कहाँ देंगे? मैं बहुत ज़्यादा आहत हूँ एमडी साहब की इस बात से, और मैं आप सब लोगों के माध्यम से अपनी बात एमडी साहब तक और आदरणीय परम पूजनीय हमारे जो हिंदू हृदय सम्राट हमारे हृदय में बसते हैं ऐसे पूजनीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी तक भी मैं अपनी गुहार लगाता हूँ कि हम भी आपकी ही जनता हैं और हम लोगों ने पूरी मेहनत के साथ में अपनी जान की परवाह किए बगैर काम किया है। किसी भी डिपो से अगर कहीं पर संचालित बाधित हो, और साथ में एक संदेश उन अधिकारियों के लिए भी जो अपने आप को बहुत बड़ा हिटलर समझते हैं और संविदा के कर्मचारियों की संविदा समाप्त करने का कार्य कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक लेटर आया सीतापुर से, अगर हमारा कोई कर्मचारी किन्हीं कारणों से नहीं आया है तो मानवीय दृष्टिकोण से आपका दायित्व बनता है उनको बचाए रखना। हाँ, अगर कहीं संचालन किसी के कारण बाधित होता है तो आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन उससे छोटी छोटी भी कार्रवाई होती है। जब हमारी गर्दन पर छुरी रखी जाती तो हमें दर्द होता है। जरा सोच के देखिए, अगर वही छुरी आपकी गर्दन पर रखी जाएगी तो आपको दर्द होगा या नहीं होगा? तो अधिकारी आप हैं, अच्छी बात है, आपने कुछ पढ़ाई लिखाई या जो भी किया होगा आप पहुँच गए होंगे, मैं बधाई देता हूँ आपको। परंतु इस बात को भी मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आप भी एक इंसान ही हैं, और इंसान के काम ना आए तो मुझे लगता है वो जानवर है, और जानवर से भी बदतर है। तो इंसान नर सेवा नारायण सेवा, हम सब लोग आपके अंडर में आते हैं, और जिसके भी अंडर में आते हैं, जो भी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के जिस तरीके से है तो बल्कि फरमान जारी किए गए हैं, मेरा आपसे अनुरोध है, अभी भी अनुरोध है, क्योंकि हमारा देश ऐसी स्थिति में नहीं कि हम आपका विरोध करें। अनुरोध है कि आप हमारे बारे में विचार करें। हमारे तमाम साथियों से भी ये कहना है कि चिंतन कीजिए, डरिए नहीं। आपके जाने के बाद आपके परिवार की कोई गारंटी नहीं लेता है। आप जिंदा रहेंगे तो मजदूरी करके भले ही खा लें, खिलाने बच्चों को, लेकिन भीख मांगने नहीं देंगे। और आप अगर इसी तरीके से काम करते रहे और इन लोगों का ये जो रवैया ढुंढुर रहा तो वो दिन दूर नहीं तो लोगों को गालियाँ देते रहेंगे, और आपके ना होने पर मोहल्ले वाले, गांव वाले और बच्चे भी आपको गाली देंगे। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम से क्या मिला, इस पर चिंतन अवश्य कीजिएगा। हम लोगों ने तन्मयता के साथ में कोरोना योद्धा की तरह जान की परवाह किए बगैर भूखे प्यासे नंगे रखकर हम लोगों ने काम किया। हमें क्या मिला, हम इस बात की बात नहीं करते किसी का काटो वेतन या किसी को दो, लेकिन हमें जीने भर का वेतन देंगे कि नहीं देंगे। इस तरीके से फेंक देंगे आप हमें निकाल कर, ये उम्मीद नहीं आपसे थी। बहुत कुछ कहने को है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। और मेरे साथियों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छा लगे तो अपने साथियों तक हमारे इस विचार को पहुँचाएँ। धन्यवाद।